मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुंडों, भूमाफियाओं, परदेशियों, मदरसों और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम धामी ने देवभूमि को अपराध मुक्त बनाने की ठानी। अब उत्तराखंड में गुंडे, बदमाश और माफिया मांगेंगे पानी। मजहब की आड़ में जमीन कब्जाने वालों पर टूटेगा कहर। कानून का कसेगा शिकंजा, परदेशियों पर रहेगी पैनी नजर। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अधिकारियों को गुंडों, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और कहा कि हाल ही में घटित कुछ घटनाओं से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए अधिकारी पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी से काम करें। देवभूमि में शांति बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से काम करने वालों को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन अपराधी चाहे जितना रसूखदार हो, उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। अंकिता के हत्यारों को लेकर सीएम धामी पहले ही एसआईटी जांच बिठा चुके हैं और हर गुनहगार को सजा दिलाने का आश्वासन दे चुके हैं। साथ ही दोषियों को जल्द से जल्द सजा हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात कह चुके हैं। हमने ये तय किया है कि इस घटना के बाद उत्तराखंड के अंदर एक नज़ीर बननी चाहिए, एक भविष्य के लिए एक खाका बनना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति के बारे में कभी न सोचे। तो इसलिए हमने अनुरोध किया है कि इसकी जो सुनवाई है अदालत में वो फास्ट ट्रैक पर हो, इस पर सभी पहलू आ जाएं और एसआईटी का गठन इसीलिए किया है। अंकिता के 3 हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में हैं। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिसोर्ट पर बुलडोजर चल चुका है। इसके अलावा अन्य 5 रिसोर्ट पर भी धामी सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सील करा दिया। धानाचूली में बीएस नयाल के आर्यम रिसोर्ट, अर्जुन विवेक दत्ता के एडमिरल्स विला, प्रेम सिंह मेहरा के फॉरेस्ट एक्ट्रेस कैंप, दिनेश कुमार के विस्लिंग वुड्स और कार्तिक मेहरोत्रा के द फिग गजार को सील कर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। ये 5 रिसोर्ट नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर पैनी निगाह रखी जाए। बाहर से आने वाले हर शख्स की जांच की जाए। बारीकी से देखा जाए कि दूसरे राज्यों में रोज कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग वापस जा रहे हैं और कितने लोग उत्तराखंड को ही अपना निवास बना रहे हैं। बाहर से आने वाले लोगों का बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं या फिर अवैध रूप से रह रहे हैं। वक्त वक्त पर इन तमाम पहलुओं की समीक्षा की जाए और रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। डेमोग्राफिक चेंज पर सीएम पुष्कर धामी बेहद गंभीर। अधिकारियों को दिए तत्काल एक्शन लेने के आदेश। उत्तराखंड में तेजी से हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अफसरों पर तत्काल एक्शन लेने के आदेश दे रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र पलायन की मार से जूझ रहा है। उत्तराखंड के मूल निवासी पलायन कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड में इसे लैंड जिहाद भी कहा जा रहा है। पिछले 10 सालों में दूसरे राज्यों से आने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ताबड़तोड़ जमीनें खरीदी हैं। उनकी बस्तियां भी तेजी से फैली हैं। 4 धाम यात्रा से मिलने वाले रोजगार पर मुस्लिमों का कब्जा होता जा रहा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो उत्तराखंड के 4 जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा वाले मार्गों में मुस्लिम व्यापारियों की तादाद बढ़ी। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के यात्रा वाले मार्गों में मुस्लिम आबादी बढ़ी। बाहर से आए मुसलमान जमीनें खरीदकर स्थायी निवासी बन गए हैं। मैदानी इलाके के 4 जिलों में सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुआ। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल में बढ़ी मुस्लिम आबादी। 2001 की जनगणना के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी 10,12,141 थी।
9,58,410 लोग मैदानी इलाकों और 53,731 पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे थे। 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी बढ़कर 14,68,025 हो गई। मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या 13,43,185 और पर्वतीय क्षेत्र की 63,640 हो गई। उत्तर प्रदेश और नेपाल से सबसे ज्यादा मुसलमान उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड में मजहब की आड़ में सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जों को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तेजी से कार्रवाई करने को कहा है। जहां भी ऐसे अवैध धार्मिक स्थल दिखाई दें, उन पर तत्काल बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए और उसके साथ ही जो भी आम जनता यहां पर है वो संतुष्ट रहनी चाहिए और जो भी योजनाएं आ रही हैं वो धरातल पर उतरे और समाज के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। और उसके साथ ही जो धार्मिक आड़ में जिस तरीके से अवैध निर्माण हो जाते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। और इन सभी प्रकरणों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री ने सबको आदेश दे दिए हैं। सीएम धामी के इस एक्शन पर विपक्षी दल भी सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन सियासी तान भी छेड़ रहे हैं। तो ऐसे अनेकों मंदिर पड़े हुए हैं, ऐसे अनेकों मज़ारें पड़ी हुई हैं। हमारा ये कहना है अगर कोई जिनकी अवधि बहुत लंबी हो गई है उनको, अगर वो किसी सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं तो उनको स्थायित्व दिया जाना चाहिए और एक्स्ट्रा कहीं पर कोई अतिक्रमण ना हो उसके लिए कानून बनना चाहिए। वन भूमि पे या अन्य भूमि पे जिन्होंने कब्जा करके उनको हथियाने का काम किया है, उसके ऊपर अगर सरकार जांच करती है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। और साथ में हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो बाहर के लोग जब भी ज़मीन लेते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो किस तरह से उनको जो है वो ज़मीन उपलब्ध कराई जा रही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में देखा गया कि उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में मजारे बनाकर मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाया है। हालांकि ऐसे अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई होती रही है, लेकिन फिर भी धामी सरकार कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के पास अकूत संपत्तियां हैं, हमसे अपनी संपत्तियां संभाली नहीं जा रही है, लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि कई जगह वक्फ के नाम पर 4 ईंटें लोग बिछा देते हैं, मजार बना देते हैं और उसके बराबर में, या मजार भी होती है तो उसके बराबर में कुछ जमीनों को कब्जाने की कोशिश करते हैं। ये गैर इस्लामिक है, मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता। जितनी संपत्ति आपकी वक्फ बोर्ड में दर्ज है उतनी ही जमीन पर आपका हक होना चाहिए। वहीं मदरसों के सर्वे को लेकर भी सीएम धामी ने निर्देश दिया है और अधिकारियों को साफ कहा है, जितनी जल्दी हो सके मदरसों के सर्वे का काम पूरा करो और रिपोर्ट सरकार को सौंपो। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठान लिया है कि अब देवभूमि को असामाजिक दायित्वों से मुक्त कराकर ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।